हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग होने वाला है थोड़ा टेक्नोलॉजी वाला एंड थोड़ा सा अलग। ये व्लॉग मैंने शूट किया है सिनर्जी इवेंट जो कि एसजीटी यूनिवर्सिटी में होती है एंड वन ऑफ द बेस्ट इवेंट है जो एसजीटी में एक्चुअली होता है। बहुत सारा इंफॉर्मेशन, बहुत सारी टेक्नोलॉजी, बहुत सारे लोगों से मिलना, बहुत सारा काम उसके बाद फाइनली ये व्लॉग बना पाए। इससे पहले सो मच इज हैपनिंग, आप सबको भी पता है। तो बहुत ज़्यादा व्लॉग्स मैंने शूट नहीं किए हैं और ना ही मैंने लिए हैं। आप अभी जाइए और जाके ये 3 दिन के इवेंट के शॉट्स देख के आइए और फिर उसके बाद मैं बीच बीच में आपको बताती रहूंगी कि एक्चुअली इस इवेंट में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। छोरे इतना देखियो, इतना देख ले। और आपने देखा ही कि पिछले क्लिप में मैं वहां नहीं थी क्योंकि मैं बिजी थी यहाँ पे मीडिया हाउसेस के साथ में। तो इस मोमेंट पे आई रियली वांट टू थैंक माय कलीग्स एंड माय स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरी एक पल भी वहां ना होने के बावजूद इतने अच्छे से सब कुछ मैनेज किया। और अब देखिए यहाँ पे एचओडी सर भी आ गए हैं, केशव, प्रशंसा और बाकी सारे स्टूडेंट्स जो कि डायरेक्टली स्टॉल पे इन्वॉल्व थे या नहीं थे फिर भी लगे हुए हैं कि टाइमली सब अच्छे से डेकोरेट हो जाए, स्टॉल बन जाए। बिकॉज मैं तो बिल्कुल भी फ्री नहीं थी, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था फर्स्ट डे स्टॉल को जाके देखने का। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। और जो स्कूल स्टूडेंट्स आए थे वो भी बहुत कोऑपरेटिव थे, बहुत कुछ सीख रहे थे यहाँ पे। ये रही हमारी फाइनल स्टॉल जहाँ पे हमने बहुत सारे अवेयरनेस मटेरियल लगाया हुआ था, मिथ्स ब्रेक किए थे जो कि स्वेलोइंग डिसऑर्डर या डिस्फेजिया से रिलेटेड है। ये हमारा बैनर और ये हमारा वर्किंग मॉडल है जो कि सेंसर के बेसिस पे काम करता है। ये कुछ स्टेप्स हैं, कुछ गाइडेंस है और ये हमने एक गेम रखा था जिससे कि बच्चे श्योर हो सके कि उनको समझ में आ रहा है। ये देखिए, ये अगर गलत विंड पाइप में बोलस जाएगा या खाना जाएगा तो इस तरीके से लाइट जलेगी और ऐसे आपका पता चलेगा सेंसर के थ्रू कि ऐसे ही खाना नहीं खाना चाहिए। और यहाँ पे अगेन मीडिया कवरेज हो रही है, सर इंटरव्यू दे रहे हैं और सिनर्जी प्रोग्राम के बारे में लोगों को बता रहे हैं। और ये वन ऑफ द हमारा बेस्ट मॉडल था, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से मोटर से रिलेटेड था। Today we had an opportunity to hear your thoughts and we are really encouraged to have your presence here. बाकी बच्चों के लिए बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स थे लाइक रोबोटिक्स, ड्रोन, नुक्कड़ नाटक, कल्चरल एक्टिविटीज। ये देखिए, ये एक हमारा एग्रीकल्चर का ड्रोन उड़ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी टीम स्कूल स्टूडेंट्स के अंदर अवेयरनेस कर पाई रिगार्डिंग स्वेलोइंग डिसऑर्डर्स और बच्चे भी इतना इंटरेक्टिव होके पार्ट ले रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमारी एक रिसर्च स्टडी थी, उसी के लिए बच्चे क्वेश्चनेयर भी फिल कर रहे हैं जो कि वॉइस से रिलेटेड थी। हेलो फ्रेंड्स, जस्ट कर पहुंची एंड आई एम सो सॉरी, मैं बहुत ज्यादा कुछ कवर नहीं कर पाई आज आप लोगों के लिए बिकॉज आई वॉज बिजी इन सम एडमिनिस्ट्रेशन वर्क एंड मीडिया हाउसेस के साथ। बट आई विल डेफिनेटली ट्राई बिकॉज ये 3 दिन का फेस्ट है तो कल मैं और ज्यादा इनोवेशंस और जो भी सिनर्जी के प्रोग्राम्स आप लोगों के साथ कवर कर सकूं। अभी घर पहुंची हूँ, बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ बिकॉज काफी दिन से काफी ज्यादा काम चल रहा है। तो अभी मैं घर जा रही हूँ, चेंज कर रही हूँ, खाना खा रही हूँ और मैं उसके बाद सो रही हूँ। बाद में मिलती हूँ आप लोगों को कल। स्वागत है आपका सेकेंड डे ऑफ सिनर्जी में। और जैसा मैंने प्रॉमिस किया, आज मैं कोशिश करूंगी ज्यादा से ज्यादा मॉडल्स और सिनर्जी का आपको दिखाने के लिए। तो मैं आ गई हूँ शूट करने के लिए। तो आप देख ही रहे हैं स्कूल के स्टूडेंट्स ने आना शुरू कर दिया है। एक्चुअली सिनर्जी प्रोग्राम मेनली होता है स्कूल स्टूडेंट्स के लिए जिससे उनको इनोवेटिव आइडियाज दिखें और इनोवेटिव आइडियाज को वो आगे कैरी करें, अपने करियर के अंदर आगे चूज कर सकते हैं। डेकोरेशन बहुत ही प्यारी हुई थी और बच्चे आप देख ही रहे हैं, अभी सुबह का टाइम है फिर भी काफी सारे बच्चे आने शुरू हो गए हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द स्टॉल्स। तो ये है हमारे फैशन एंड डिजाइन के बच्चे, है ना।
अच्छा लग रहा है यहाँ पे, जैसे डेकोरेट किया मैंने यहाँ पे। ये कुछ इनोवेटिव आइडियाज हैं फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी, जहां उन्होंने पीडियाट्रिक पॉपुलेशन के लिए ट्रेडमिल में कुछ चेंजेस किए थे। ये अगेन नेक्स्ट स्टॉल है फ्रॉम सेम डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी। ये बहुत ही अच्छा मॉडल है जहाँ पे उन्होंने ये ग्रास यूज करी है ग्रे वाटर को एग्रीकल्चर वाटर में यूज करने के लिए, और उन्होंने फिश भी यूज किया है। बहुत ही इनोवेटिव आइडिया मुझे लगा और बहुत ही अच्छा मॉडल था इनका। ये थे हमारे अलाइड हेल्थ साइंसेज से, हमारी खुद की फैकल्टी से, एंड काफी इंटरेस्टिंग मॉडल था इनका भी। बाय। और जो मैंने आपको ड्रोन दिखाया था, ये उसी का स्टॉल है। ड्रोन को कैसे एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, इसी को ये बच्चे यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे थे। बहुत ही अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ था इन्होंने अपने स्टॉल को। आई रियली लाइक्ड इट। एंड आपको ड्रोन तो मैंने पहले दिखा ही दिया है कि अब आ गया है बड़ा ही एक और फेमस सा एसजीटी का प्रोजेक्ट। ये भी एक ड्रोन है और ज्यादा मैं नहीं बता पाऊंगी, पर इतना जरूर बताऊंगी इन्होंने बहुत ही इनोवेटिव वे में डेवलप किया है इसको डिजास्टर मैनेजमेंट में यूज करने के लिए, एंड उस वजह से इन्होंने कुछ टेक्नोलॉजी यूज करके वेट वगैरह भी बढ़ाया है। इंजीनियरिंग का है तो उतना ज्यादा टेक्नोलॉजी मुझे नहीं पता है। ये एक और बहुत ही अच्छा सा स्टॉल लगा हुआ था वहां पे। उसके बाद और भी बहुत सारे स्टॉल्स थे, बहुत ही सारे थे एक्चुअली, सारे कवर कर पाना तो पॉसिबल नहीं था। डिफरेंट टेक्नोलॉजी को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, ड्रोन्स को यूज करके, रोबोट्स को यूज करके, बहुत सारे टेक्नोलॉजीज को यूज करके इनोवेटिव वेज थे, आइडियाज थे। एक बार मुझे बताओगे ये क्या है? डेवलपमेंट है फ्रॉम द कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। नाउ व्हाट वी हैव डन इन दिस, कॉस्मेटिक पाउडर जो भी मार्केट में मिलता है बहुत ज़्यादा महंगा होता है। 5-6,000 के लिए हमें मिली ग्राम्स में मिलता है। तो स्टूडेंट्स लाइक मी हु आर द रिसर्चर्स, तो उन्हें 2,000 ट्रायल्स के लिए तो हम एक सीजर ऑल्टरनेटिव ढूंढा है जिसकी वजह से हम ईजिली वर्क कर सकते हैं। और कई बार क्लाइंट में हमारे पास मैग्नेटिक पाउडर्स अवेलेबल नहीं है, पर ये प्रोडक्ट ऐसा है कि हमें ईजिली अवेलेबल मिल सकता है। जैसे कि आई शेडो के मैट कलर्स जो होते हैं उससे बहुत अच्छे से हमारे फिंगरप्रिंट्स डेवलप हो गए हैं। आप मैग्नीफाइंग इमेजेस में देख सकते हैं कि रिजिस कितनी क्लियर है। बस जो ग्रैनुअल साइज जो हमारा होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा फाइन भी दिखना चाहिए, जिससे कि वो हमारे फिंगरप्रिंट्स की रिजिस पे अटैच हो सके और कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो। हमने ये भी बताया कि जो नॉर्मल टेल्कम पाउडर है हमारे घर में, उस अगर बैकग्राउंड डार्क है तो उससे भी हम लेटेंट फिंगरप्रिंट्स पहचान कर सकते हैं। और अगर क्राइम सीन पे वहीं पे अगर कोई भी डार्क बैकग्राउंड है तो वहीं की वहीं हमें सस्पेक्ट के फिंगरप्रिंट्स मिल सकते हैं और वहीं की वहीं हम क्राइम कर सकते हैं। ये जो आई शेडो है ये वी हैव नॉट डेवलप्ड इट, वी हैव गॉट दिस, वी हैव डिसाइडेड विच वन टू यूज। या ये हमने खुद यहीं पे एसजीटी में डेवलप। एक्चुअली वी हैव taken the latent prints and then we have tried each and every product. Okay. The loose powder of L'Oreal and loose powder of Faces Canada. These both are the loose powder, but the quality of the both of the products are different and result is vast difference. Loose powder from Faces Canada we didn't have got any result, and loose powder of L'Oreal we have got the best. So we can say loose powder Faces Canada is good for makeup and loose powder from L'Oreal is good for fingerprints. No, loose powder of L'Oreal is good for, because this powder of Faces Canada doesn't adhere to the skin. Oh, I thought it is not giving any marks. It is quite expensive from that. Yeah, I know. So efficiency of cosmetic products too. Okay, very nice. And why do we? Okay, it's glitter the and diamond size powder. of a glitter is quite large, so it cannot adhere on the ridges. So Okay. particle size should be so small that it can. Very small glitter size जो आता है. Like this is also a glitter, this one, but this is adhered because the particle size is small. Yeah. But this is not because granule size. That's why. And this is? These are the eyeshadow palette colors. Achha, these are the colors. Matte shades. Matte shades में you have compared. Yeah. And we have got the 100% efficiency. And कौन सा ब्रांड आपने यूज किया है इसका? The brand is not
we have taken the different colors from Because this is color based study. mainly on the mat, all the mat shapes they are. Very good. ये एक और स्टॉल है MRI ग्लव्स का। ये कुछ तो आई थिंक रेडिएशन से बचाने के लिए ऐसा कुछ बच्चों ने डेवलप किया हुआ था। अगेन बहुत ही अच्छा मॉडल था ये। फिर आ गया हमारा डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी का एक और मॉडल, जहाँ पे बच्चे देख के हंस भी रहे थे, एंजॉय भी कर रहे थे। एंड ये बहुत ही अच्छा सा मॉडल हमारा आ गया है। सोलर ड्रिप इरिगेशन that we combine with zero budget farming and permaculture. Permaculture is a type of natural farming जिसमें हम यूज करते हैं permanent plants like pomegranate, जामुन और मौसम्बी, these kind of horticulture crops. हमने यहाँ पर काउ मेन्योर्स बनाए हैं जिसमें काउ डंग, काउ यूरिन, गुड़ और रेसे और थोड़ी सी खेत की मिट्टी जिसमें माइक्रोब्स होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसको हमने वाटर के साथ मिक्स करके मिक्सचर बनाया और उस मिक्सचर को फिल्टर किया। फिल्टर करने के बाद उसको हमने डायरेक्टली वाटर के साथ मिक्स किया ताकि जो फार्मर्स हैं उनको ज़्यादा एफर्ट्स न करने पड़े अलग से फर्टिलाइजर्स डालने को। इसीलिए कॉन्सेप्ट बनता है लो बजट फार्मिंग। इसके अलावा हमने इसमें गवावा और मैरीगोल्ड को एज ए ट्रैप ग्रो किया है ताकि जो नेमेटोड्स का अटैक होता है वो मैरीगोल्ड अपने ऊपर ले लेगी। मैरीगोल्ड और जो नेमेटोड्स होंगे वो मैरीगोल्ड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। इसकी वजह से जो हमारी मेन गवावा क्रॉप है वो सेफ हो जाएगी। तो हमें कोई भी केमिकल इंसेक्टिसाइड्स या फिर पेस्टिसाइड्स डालने की जरूरत है। इसके अलावा इसमें हमने ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन और इनलाइन इरिगेशन सिस्टम यूज किया है जिसकी वजह से हमारा जो वाटर वेस्टेज है वो 70 to 80% रिड्यूस हो जाए। ओके, सो ये पानी हम घर वाला जो वेस्ट प्रोडक्ट वाटर है वो भी यूज कर सकते हैं। आपको भी एक्सप्लेन करना है कुछ? वेरी नाइस। सो ये गुआवा है एंड ये तो मैरीगोल्ड है ना? ये मैरीगोल्ड है एंड ये गुआवा है ना? तो इनको कंबाइन में हमने एक ही मिट्टी में रखा है जिससे कि वो बेनिफिशियल रहे एक दूसरे को। हमें ये फार्म रिप्रेजेंट करना है। ओके, ये हमारी मेन क्रॉप है और इसके बाउंड्री पर हमने मैरीगोल्ड यूज किया है। थोड़े से प्लांट मैरीगोल्ड बहुत ही कम क्वांटिटी में ग्रो करेंगे ताकि जो नेमेटोड्स है वो मैरीगोल्ड की तरफ आ जाए ना कि गवावा की तरफ। तो हमें इंसेक्टिसाइड जो है वो गवावा पर डाल देना जिससे उसकी क्वालिटी मेंटेन। और देखिए मैं यहाँ से कुछ काम के लिए निकल रही थी तो बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है अपने कार के साथ, मोटर व्हीकल के साथ कंपटीशन की। बहुत ही मेहनत से बच्चे लगे हुए थे कंपटीशन को जीतने की कोशिश करने में। हमारे और भी ज्यादा बच्चे आने लग गए हैं इवेंट को अटेंड करने के लिए। नॉर्मल है, क्या लगता है नॉर्मल है? तो क्या होता होगा, किस वजह से होता होगा, उसी को एक्सप्लेन करने के लिए और अगर ऐसी प्रॉब्लम हो गई है उसके बाद हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके अवेयरनेस के लिए और भी मॉडल बनाया हमने। तो ये मैं उसमें ये एक्सप्लेन करूँगा आपको। ये जो हमारा है ग्रीन कलर का यहाँ से जो दिख रहा है पार्ट, ये फूड पाइप है हमारा। ये जो है हमारा एक स्ट्रक्चर होता है, ये विंड पाइप है जो लंग से स्टार्ट हो रहा है एंड इसको कवर करने के लिए नेचुरली एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको एपिग्लॉटिस बोलते हैं। ये एक होता है मस्कुलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या नया पता चला आज आप लोगों को? और लाइफ में चला जाता है और निमोनिया हो जाता है उसके बारे में मतलब आज तो कुछ चला है। अच्छा एक्सप्लेन करा है इन्होंने, ऐसे डायग्राम उन्होंने बताया। थैंक यू अंशुमन। ये हमारे कुछ स्टॉल्स आयुर्वेदा से जो कि बेशक मैं सारे नहीं देख पाई पर जो भी देखे अच्छे थे।
और उसके बाद हमारे यूनिवर्सिटी ने ही किया हुआ था बहुत ही खूबसूरत सा तारामंडल का एक शो। ये सिनर्जी में क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ थी तो अभी एक छोटा सा शो था, बट इसका पूरा 1 घंटे का शो भी अवेलेबल है हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर। बहुत ही अच्छा एम्बियंस था। मैंने तो फर्स्ट टाइम ऐसे एम्बियंस के अंदर तारामंडल का कोई शो देखा है। उत्पत्ति के विषय में उनका महत्व जाना। तारों के जन्म जीवन काल में नए तारे सदैव जन्म लेते। देख सकते हैं, इसको हाइड्रोजन गैस क्लाउड कहते हैं। हमारे ब्रह्मांड में हर तरफ फैले हुए हैं। इन्हीं में से किसी एक गैस क्लाउड में तारों का जन्म होता है। हमारा सूर्य का भी जन्म ऐसे ही किसी गैस क्लाउड में हुआ था। ब्रह्मांड का और तेजी से विस्तार हो रहा है। हम ताकीद से उसकी उत्पत्ति की तलाशी में लगे हैं। यह खोज ज्ञान की दिशा में एक लंबी यात्रा है जो अंधविश्वास को खत्म कर मानव अस्तित्व को परिभाषित करती है। फोन ऐसे तो रखते नहीं हो, फोन नीचे रखते हो और गर्दन ऐसे हो जाती है। गर्दन ऐसे होगी तो ये क्लोज हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ घर, आपको दिख ही रहा है। एंड ये था सिनर्जी का व्लॉग। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। बहुत बहुत मेहनत करी है यूनिवर्सिटी में और हर एक इंसान ने बहुत ही इनोवेटिव यूनिक आइडियाज़ भी थे। कुछ मैं आपको दिखा पाई, कुछ नहीं दिखा पाई बिकॉज बहुत बैकग्राउंड नॉइज था, मुझे भी बहुत काम था। एंड अगर आपको और भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो सिनर्जी से रिलेटेड, सो आई एम श्योर आपको SGT के पेज पे उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चैनल पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बहुत सारे मीडिया कवरेज थी तो वहाँ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी के लिए मैं ये व्लॉग यहाँ एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।